इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है या किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेबल जनरेट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ऑक्टल और बाइनरी के दरमियान में। यहाँ पे मैं 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल नंबर लिखूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बिल्कुल सामने उनका हम बाइनरी जो है वो लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो ऑक्टल जो है इसकी बेस जो होती है हमारे पास वो होती है 8, जबकि बाइनरी जो होता है इसकी बेस होती है हमारे पास 2। ऑक्टल की जो बेस होती है 8, इससे जो छोटे नंबर हैं 0 से लेकर 7 तक, इसके हम देखेंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला ऑक्टल नंबर है हमारे पास 0। अब इसकी बाइनरी फॉर्म बनाने के लिए एक टेक्निक यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पे ये एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हम यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 के बराबर है। 8 जो है वो ऑक्टल का बेस है, तो हमने बेस से नीचे ही रहना है। तो 2 की पावर 0 का क्या मतलब है 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 जो है इसका आंसर आएगा 4। तो इन 3 डिजिट जो है 1, 2, 4, इसकी मदद से हम अब बाइनरी फॉर्म जनरेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्टल में जो 0 है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होगा। तो इसका जो बाइनरी होगा वो भी उसके अंदर भी हमारे पास 3 डिजिट्स आएंगे और तीनों के तीनों 0 होंगे। आगे चलते हैं, ऑक्टल में जो हम 1 लिखते हैं बाइनरी, इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी तो वो हमने यहाँ पे देखना है 4, 2, 1। तो 1 यहाँ पे आ रहा है तो इसके बिल्कुल नीचे आप 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, ऑक्टल के अंदर जो 2 है वो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 जो है वो इस सेकंड डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और बाकी डिजिट्स को 0 लिख देंगे। इसी तरह आगे चलते हैं, 3 जो है वो यहाँ पे बन रहा है 2 और 1, इन दोनों को प्लस करें तो जवाब आता है 3। इसका मतलब कि ये जो दो स्पॉट्स हैं, ये जो दो जगह हैं, यहाँ पे मैं 1 और 1 लिख दूंगा, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4। तो 4 जो है वो यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब कि सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, बाकी जो जगह होंगी वहां पे 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस तरह से हम ऑक्टल नंबर्स को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। ये टेक्निक है, इस टेक्निक का आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5, इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी। अब आप देखेंगे 4 और 1 इन दोनों को प्लस किया जाए तो जवाब 5 आता है। तो 4 के नीचे हम बिल्कुल 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 के नीचे भी हम 1 लिखेंगे और 2 के नीचे, चूंकि 2 इसमें शामिल नहीं है 5 को क्रिएट करने में, तो 2 के नीचे यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6 बनता है 4 और 2 से, 4 + 2 6। तो 4 के नीचे 1 आएगा और 2 के नीचे भी 1 आएगा और 1 के नीचे 0 आएगा। और 7, नेक्स्ट नंबर हमारा 7 बनता है 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो इसमें तीनों नंबर इन्वॉल्व हैं, तीनों नंबर शामिल हैं। इसका मतलब कि 4, 2, 1 इन तीनों नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल नीचे मैं 1, 1 और 1 लगा दूंगा। तो ये हमने क्या किया कि 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल और बाइनरी की आपस में कन्वर्जन की है। ये कन्वर्जन जो हमने की है ये हमें मदद फराहम करेगी आगे कन्वर्ट करने में। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने एक बाइनरी नंबर लिया है, ये बाइनरी नंबर जो है काफ़ी बड़ा है। अब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे वहाँ पे ये टेबल आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो तरीका ये है कि जब भी हमने किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि बाइनरी नंबर को 3-3 बिट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये पहली 3 बिट्स, ये इनका एक ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद अगली 3 बिट्स का एक ग्रुप बनेगा, इसी तरह अगली 3 बिट्स जो है इनका एक ग्रुप बन जाएगा और ये 3 बिट्स का एक और ग्रुप बनेगा और आखिर में एक बिट जो है वो हमारी अकेली रह गई है, तो उसके आगे हम खुद से 2 0 ऐड कर देते हैं और इसका भी हम एक ग्रुप बना देते हैं। अब हमने जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे बनाए हैं ये ग्रुप्स हम अपने टेबल में देखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल इसके सामने जो ऑक्टल नंबर है वो हम लिखते जाएंगे। तो पहला ग्रुप है हमारे पास 101। तो टेबल में अगर हम देखें तो 101 के बिल्कुल सामने ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है 5। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है
010, ये अगला ग्रुप है जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो ये ऑक्टल नंबर्स में इसका नंबर यहाँ पे आता है 2। अगला ग्रुप जो है वो हमारे पास है 011, इसको अगर हम अपने टेबल में चेक करें तो ये बनता है 0116। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है 011, वो भी यही है, तो इसका भी जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है वो बनेगा 6। आखिरी ग्रुप जो है वो है 100, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बनता है यहाँ पे 1। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया मुकम्मल एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में। ये इसकी बाइनरी फॉर्म है, और इसी को अगर हम ऑक्टल में लिखेंगे तो वहां हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने का। अब हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि अगर किसी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना उसका क्या तरीका होगा। उसके लिए भी हमारे पास ये टेबल मौजूद है। तो मिसाल के तौर पे ये एक ऑक्टल नंबर है, अगर इस ऑक्टल नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से देखते जाएंगे। जो पहला डिजिट है वो है 5, तो देखेंगे कि ऑक्टल में जो 5 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बाइनरी नंबर है वो क्या है 101, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 101। अगला जो डिजिट है वो 2 है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 010, तो यहाँ पे आ जाएगा 010। अगला डिजिट 6 है, तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यू है वो है 011, और अगला डिजिट भी 6 है तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आएगी 0 1 एंड 1। और आखिरी हमारे पास 1 है, तो 1 के ऑक्टल में जो 1 होता है उसका बाइनरी फॉर्म होती है हमारे पास 001। तो ये हमने क्या किया है कि जो ऑक्टल नंबर था उसको वापस फिर से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं।